करी भगत हो आरती सिय रघुवर की, करी भगत हो आरती सिय रघुवर की, करी भगत हो आरती सिय रघुवर की, रघुवर की सिय रघुवर की, रघुवर की सिय रघुवर की, करी भगत हो आरती सिय रघुवर की, करी भगत हो आरती सिय रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की रघुवर की, कीरत कलित ललित सिय प्रीति रघुवर की, गौमत ब्रह्मादिक मुनि नारद रघुवर की, वाल्मीकि विज्ञान विशारद रघुवर की, सुख सनकादि शेष अनुसारद रघुवर की, करनी पवन सुत कीरत की रघुवर की, गौमत वेद पुराण अष्टदश रघुवर की, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस रघुवर की, मुनि जन धन संतन को सर्वस रघुवर की, सागर हर्ष सम्मत सब ही रघुवर की, गौमत संतत संभव रघुवर की, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी रघुवर की, व्यासहति कवि बरज बखानी रघुवर की, काकभुसुंडी गरुड़ की रघुवर की, कलिमल हरि विषय रस प्रीति रघुवर, सुभग सिकार मुक्ति जुगति रघुवर की, दलन रोग भव पूरी रघुवर की, तात मात्र सब विधि तुलसी रघुवर की, आरती श्री रामायण जी की रघुवर की, कीरत कलित ललित सिय प्रीति रघुवर की, रघुवर की सिय रघुवर की, रघुवर की सिय रघुवर की, करी भगत हो आरती 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 सिय रघुवर की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सवितं नमामि, भवं भवामि सवितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यं द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोल राजा रामचंद्र की जय। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणाय पदे। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोल रामायण गंगा की जय। संत समाज की जय। बोल ग्राम की देवी देवताओं की जय। बोल अपने अपने माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। गौ माता की जय। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव।
महादेव की जय। श्री राम हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम श्री राम थोड़ा कम करो, कम करो। हरि ओम श्री राम हरि ओम श्री राम हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम। चलिएगा, आपका समंजन आपकी सुविधानुसार हो गया है, ये विश्वास हम पाते हैं। आश्वस्त होते हुए छोटे छोटे प्यारे बच्चों से निवेदन, आप लोग यथा स्थान बैठने का प्रयास कीजिएगा और जितने भी हमारे सज्जन वृंद हैं आरती के पश्चात अपने अपने स्थान पर आप लोग शांत चित होकर बैठने का प्रयास कीजिए। आइए इन अल्फाजों के साथ, इन शब्दों के साथ ये पावन मंच और समस्त श्रोता समाज में आपको समर्पित करने जा रहा हूं कि करोड़ों मानुष जन्म सुधार, ये जीवन है दिन चार, करोड़ों मानुष जन्म सुधार, माता पिता गुरुजन की सेवा कर लो पर उपकार, और सकल विश्व में अंदर बाहर पूर्ण ब्रह्म निवार। आपकी ओर से जोरदार तालियों की फुहार और लीजिएगा हरिबत्ती के साथ सादर समर्पण है। जय मां शारदा रानी मानस परिवार।
श्री राम राम श्री राम श्री राम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब सर्वप्रथम आप और हम सब जिन पावन धरती में आप और हम सब जन्म ले खेलें खाएं बड़े हो, सर्वप्रथम वो पावन धरा धाम माँ भारती के पावन चरण में श्रद्धा के फूल अर्पित करें। बोल भारत माता की जय। हरिओम श्री राम। अंगना भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना महाभारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना महाभारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना महाभारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। कभू निर्मल बरसाए, कभू जाने जनावे, कभू निर्मल बरसाए। अगला भारत माता की सोनी बिहलिया में चिड़ैया बोले। अगला भारत माता की सोनी बिहलिया में चिड़ैया बोले। जाते ही माले मुकुट सवारे, सागर धोए पग धोए। जाते ही माले मुकुट सवारे, सागर
लाले कमल कस फूली संझा की पीरना काई बेसंगी लाले कमल कस फूली अंगना भारत माता की सोन की बिहलिया में चिड़ैया बोले अंगना भारत माता की सोन की बिहलिया में चिड़ैया बोले जतन करो भैया की संगी जतन करो रे जतन करो धरती के संगी जतन करो रे जतन करो भैया की संगी जतन करो रे जतन करो धरती के संगी जतन करो रे मोर जतन करो रे महारानियों सुख दुख के बैल तो भैया संगवारियों संगवारियों 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 बोल भारत माता की जय मौसम तीन नदी निहित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी बोल राजा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय मापति महादेव की जय बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोल रामायण गंगा की जय संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनित पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब कर रहे हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला कामला समाज ला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय मंच संचालक गुरुदेव जी साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबके पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानुष परिवार सूरत जिला महासमुंद के अवोध रेखा मन के ढार ले शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार हृदय से कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद ज्ञापित करत हो समस्त आयोजक परिवार ला जिकर कठिन परिश्रम से ये मानस मन सुसज्जित हो पाए आप सब ला हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत आवो आप और हम सब राम कथा की यात्रा कर राम कथा के संदर्भ में रामचरित मानस के संदर्भ में भगवान की ये कथा के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि रामचरित मानस ऐसन कथा है जिन यदि प्रेम से भाव से श्रवण करे जाए तो ये राम कथा जीवन में आनंद के और शांति के संचार कर देता है। रामचरित मानस से ही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम। राम कथा ऐसन कथा है जिन यदि प्रेम से भाव से श्रवण करे जाए तो ये कथा आपके जीवन में आनंद और शांति के संचार कर दी। कोई संत भाव के साथ कहिस कि यदि आराम की तलब हो तो एक काम
यदि आराम की तलब हो तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर, आराम की शरण में राम राम कर। आप राम के शरण में आओ, राम राम करो, जीवन में आराम आ जाही, जीवन में विश्राम आ जाही। ये राम कथा के, राम नाम के महिमा है। पर भगवान के कथा हर कोई ला सरलता से नहीं मिलेगा। जतिक जन यहाँ बैठे हो और बैठ के भगवान के कथा ला आप सब श्रवण करत हो, आप सब मानो कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। बिना भगवान के कृपा के जीव के जीवन में कथा या सत्संग के प्राप्ति नहीं हो सके। जतिक जन बैठे हैं हम सब खूब भाग्यशाली है। भगवान हमारे ऊपर कृपा करे, और कृपा तो कति ककन कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावते ही यही मार्ग सोई। भगवान हम बड़ा कन कृपा करी, तब कहीं जाके हम सबला राम कथा भगवान की ये सत्संग की प्राप्ति हो है। आओ एक छोट पुण्य निवेदन रही आप सबसे, जब कथा में बैठे हैं तो थोड़ी किन भाव से प्रेम से कथा ला श्रवण करें। अब एक बार प्रेम से भगवान नाम के स्मरण, बोले राजा रामचंद्र की जय। अब हम सब रामचरित मानस के वो पावन कथा की यात्रा करें, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड में एक पावन से लेखनी लौकेरे है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, रथ हाक्यो है राम तन, हीरी हीरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, धुन ही शीस पछताही। रथ हाके है राम तन, हेर हेर ही नाही, देख निषाद विषाद बस, धुन ही शीस पछताही। भगवान श्री राम जी, माँ जानकी और लक्ष्मण जी महाराज तीनों जन ही श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर पहुंचे के पश्चात निषाद राजगुह के पावन स्थान में, पावन ग्राम में रात्रि विश्राम के पश्चात भगवान श्री राम जी सुबह कने वट वृक्ष के जे दूध रहे ओकर से अपन जटाजूट बने, और जटाजूट बनाए के पश्चात वन की ओर जब भगवान निकलत रहे, भगवान श्री राम जी निवेदन करी सुमंत्र जी महाराज से कि हे सुमंत्र जी, हे तात, अब आपकी आवश्यकता अवधपुर में पिता महाराज ला ज्यादा है। काबर भरत और शत्रुघ्न दोनों जन अपन ननिहाल गए और हम दोनों जन एती आगे हैं, तो आपकी आवश्यकता अयोध्या ला ज्यादा है। अब आप वापिस अयोध्या चल दो और अयोध्या के राजपाट ला संभाले में, पिता महाराज ला समझाए में आप जेन है वापिस अयोध्या चल। सुमंत्र जी महाराज से निवेदन करत रही से भगवान श्री राम जी है, श्रीमंत्र जी महाराज जैन है सबो हारे एक व्यापारी के बरोबर आज रथला मोड़ के अयोध्या की ओर चले हैं। और जब अयोध्या की ओर जाए बर लगे, जैन रथ में भगवान बैठ के आए रही, और रथ के घोड़ा मनहा भगवान ला पीछे मुड़ मुड़ के देखत, रथ हाके है राम तन, हेर हेर ही ना है, मतलब घोड़ा होता है। रथमा जैन घोड़ा है, वो घोड़ा मन भगवान श्री राम जी की ओर पीछे मुड़ मुड़ के देखे, अश्रु के धार है, और भगवान से मानो अनुनय विनय करत है कि हे प्रभु, हे नाथ, जब तक जीवन हो तब तक निरंतर हमन आपके ही दर्शन करना चाहतन, हमन आपसे दूर नहीं जाना चाहते। आप कहीं वन की ओर जात हो तो हम अपन साथ में आप ले चले, आपसे दूर रह के हमन ये जीवन यापन करना नहीं चाहते। वो रथ के घोड़ा मन भगवान की ओर आर्त भाव से देख के मन ही मन भगवान से निवेदन करत है कि हे नाथ, हमन आपके बिना ये संसार में रहना नहीं चाहन, जीना नहीं चाहन। जब तक जीवन है तब तक आपके ही दर्शन लाभ हमन ला मिलत है। ये भाव वो घोड़ा मन ढाल लिया गया। विचार करो, घोड़ा तो पशु हरि, और पशु के मन में जब ये भाव आत रही से, तो फिर हम मन में काबर ऐसा भाव कभू नहीं है। जब साधारण घोड़ा मन घलोक सोच सकते कि भगवान के बिना हम नहीं जी सकत, तब जीव के जीवन में ऐसा भाव काबर नहीं है। का हमार मन में भगवान के प्रति अतिक प्रेम, अतिक भाव जागृत हुई कि भगवान की ओर देख के हमार आंखें सासू निकल जाए। अपन दुख में तो सबो जन रो लेते, लेकिन का भगवान की ओर देख के हमार नेत्र से कबू आंसू निकल जाए? नहीं। अतिक प्रेम, अतिक भाव मन में कबू जागे ही नहीं है कि भगवान लग देख के, भगवान के विरह में हमरो मन हा व्याकुल हो जाए और भगवान की ओर देख के हमरो नेत्र से आंसू निकल जाए। भगवान मिले ही कैसे? सरल से भाव के राम ही केवल प्रेम प्यार, भगवान ला तो केवल प्रेम के माध्यम से ही पाए जा सकते।
कबू हमारे मन में उतनी प्रेम जागृत ही नहीं हुई भगवान के प्रति कि हम मन भगवान से कही सकत कि प्रभु तोर बिना अच्छा नहीं लागत, आपके बिना ये जीवन अच्छा लागबे नहीं करत। हमन कथन धन के बिना अच्छा नहीं लागत, नाम के बिना अच्छा नहीं लागत, प्रतिष्ठा के बिना अच्छा नहीं लागत, लेकिन का कबू मन में ऐसा भाव आए कि परमात्मा आपके बिना अच्छा नहीं लागत। वो घोड़ा मन की ओर से ये भाव परमात्मा की ओर आवो निवेदन करन रामचरितमानस से। और ये कथा हम सब ला इंगित करते कि भगवान ला यदि चाहे तो सब कोई प्राप्त कर सकते। जब घोड़ा मन में ये भाव जागृत हो सकते तो मनुष्य के हृदय में काबर ऐसा भाव जागृत नहीं हो सकते। जब तक आप और हम सब प्रेम से भाव से परमात्मा ला पुकार में लगावो, हमारे मन में वैसा भाव या प्रेम जागृत नहीं हो, तब तक भगवान हमन ला मिल ही नहीं सके। मानस की ये कथा, ये पावन दोहा हम सब ला संकेत करी कि भगवान केवल भाव के भूखे, भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूँ, भाव ही तो सार है, और भाव से यदि भज ली तो भव से बेड़ा पार है। कहीं भाव से प्रेम से हमू मन परमात्मा के नाम के स्मरण करन, भगवान ला याद करन तो भगवान हमरो जीवन में आही। आवो मानस के प्रसंग हम सब ला इंगित करते, एक सुंदर से भजन करबो। अब भजन से पूर्व एक छोट को निवेदन है, आप सबके बच्चा हरो लड़का हरो एक करबद्ध निवेदन है